नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विस्तार, 15 कैबिनेट मंत्रियों सहित 43 मंत्रियों ने कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी नेता नारायण राणे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। जनता दल यूनाइटेड के आरसीपी सिंह और एलजेपी के पशुपति कुमार पारस ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मांडविया, किरेन रिजिजू, राजकुमार सिंह, जी किशन रेड्डी, परषोत्तम रूपाला और अनुराग ठाकुर का दर्जा बढ़ाकर कैबिनेट मंत्री बनाया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 12 मंत्रियों का इस्तीफा स्वीकार किया। देश भर में अब तक 36 करोड़ 13 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.18% हुई। दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ दफनाया गया। समाज के सभी वर्गों ने श्रद्धांजलि दी। कोविड महामारी के डर से जापान में टोक्यो की सड़कों पर ओलंपिक मशाल रिले को रद्द किया गया। यूरो कप फुटबॉल के दूसरे सेमीफाइनल में आज देर रात इंग्लैंड का मुकाबला डेनमार्क से। इटली ने स्पेन को हराकर फाइनल में जगह बनाई। और विंबलडन टेनिस के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में नोवाक जोकोविच का सामना मार्तन फुजोविच से, जबकि डेनिस शापोवालोव का मुकाबला केरेन खाचानोव से जारी। समाचार संध्या में धर्मेंद्र मणि राजेश के साथ मैं मुकेश कुमार। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में आज 43 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, जिनमें से ज्यादातर नए चेहरे हैं। इनमें 15 कैबिनेट मंत्री और 28 राज्य मंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी नेताओं नारायण राणे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव तथा जनता दल यूनाइटेड के आरसीपी सिंह और लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति कुमार पारस को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मांडविया, किरेन रिजिजू, राजकुमार सिंह, जी किशन रेड्डी, परषोत्तम रूपाला और अनुराग ठाकुर को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सभी को कोविड नियमों का पालन करते हुए आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भाजपा सांसद पंकज चौधरी, एसपी सिंह बघेल, राजीव चंद्रशेखर, शोभा करांजले, भानु प्रताप सिंह वर्मा, दर्शना विक्रम जरदोश, मीनाक्षी लेखी, अन्नपूर्णा देवी, ए नारायण स्वामी, कौशल किशोर, अजय भट्ट, बीएल वर्मा, अजय कुमार, चौहान देबू सिंह और अपना दल की अनुप्रिया पटेल को राज्य मंत्री की शपथ दिलाई गई। भारतीय जनता पार्टी नेता कपिल पाटिल, सुभाष सरकार, भारती पवार, विश्वेश्वर टूडू, शांतनु ठाकुर, जॉन बराला, एल मुरुगन और निशित प्रामाणिक तथा अन्य को भी राज्य मंत्री की शपथ दिलाई गई। मैं किरेन रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं राजकुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मीनाक्षी लेखी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India. मैं मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। मैं डॉक्टर सुभाष सरकार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं दर्शना विक्रम जरदोस ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा। मैं अनुराग सिंह ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंत्रिपरिषद का ये पहला विस्तार है। आज केंद्रीय परिषद में हुए विस्तार पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
केंद्रीय मंत्रिपरिषद के आज के विस्तार के बाद नरेंद्र मोदी सरकार में पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति समुदायों का प्रतिनिधित्व रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा है। अब मंत्रिपरिषद में 27 ओबीसी, 12 अनुसूचित जाति और 8 अनुसूचित जनजाति वर्ग के मंत्री हैं। इसके अलावा नए चेहरों को शामिल कर महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ाई गई है। वहीं अल्पसंख्यक समुदाय से अब 5 मंत्री हैं। इस मंत्रिमंडल विस्तार में युवा और अनुभवी नेताओं का बेहतर संतुलन देखने को मिला है। इसके अलावा उच्च शिक्षा प्राप्त और पेशेवर लोगों का भी प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया है। सौभाग्यकार के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मंत्रिपरिषद के विस्तार से पहले 12 मंत्रियों ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। इनमें रमेश पोखरियाल निशंक, डीवी सदानंद गौड़ा, रविशंकर प्रसाद, थावरचंद गहलोत, डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर और संतोष कुमार गंगवार शामिल हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके त्यागपत्र स्वीकार कर लिए हैं। राज्य मंत्रियों बाबुल सुप्रियो, संजय धोत्रे, रतनलाल कटारिया, प्रताप चंद्र षडंगी और देवाश्री चौधरी के त्यागपत्र भी स्वीकार कर लिए गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 37 करोड़ 43 लाख कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 1 करोड़ 67 लाख टीके उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार आने वाले दिनों में 48,35,000 टीके उपलब्ध कराएगी। देश भर में टीकाकरण अभियान को और तेज करने के लिए केंद्र सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। टीकाकरण का नया चरण 21 जून से शुरू हुआ है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में एक भागीदार के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीका उपलब्ध करा रही है। नए अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से टीका खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। देश भर में अब तक राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 36 करोड़ 13 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 36 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। देश में स्वस्थ होने की दर 97.18% हो गई है। कल 47,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। इसे मिलाकर अब तक 2 करोड़ 97,99,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। लगातार 55वें दिन स्वस्थ होने की दर में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 47,000 से अधिक नए रोगियों की पुष्टि हुई। इस समय देश में 4,59,920 लोगों का उपचार चल रहा है, जो कुल संक्रमित लोगों का 1.5% है। कल देश में 930 लोगों की संक्रमण से मृत्यु हुई। इसे मिलाकर मृतकों की संख्या 4,04,211 हो गई है। अब तक 42 करोड़ 35 लाख से अधिक कोविड जांच की जा चुकी हैं। कल 19,07,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पहले ही सूचित कर दिया गया है कि जुलाई के महीने में उनके पास टीके की कितनी खुराक उपलब्ध रहेगी। राज्यों से यह भी कहा गया है कि वे वैक्सीन की उपलब्धता के अनुसार ही टीकाकरण सत्र आयोजित करें। मीडिया रिपोर्ट में पिछले कुछ सप्ताह के मुकाबले इस सप्ताह टीकाकरण का काम 32% कम होने के बारे में मीडिया में छपी रिपोर्ट के बाद राज्यों को यह स्पष्टीकरण दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि इस महीने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश
12 करोड़ से भी अधिक टीके की खुराक प्राप्त करेंगे। आज सुबह तक इन राज्यों को इस महीने के लिए 2 करोड़ 19 लाख से भी अधिक टीके भेज दिए गए हैं। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक में आज पूर्वोत्तर के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कोविड महामारी की स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान कोविड मरीजों, मृत्यु दर, संक्रमण दर और टीकाकरण की स्थिति तथा रुझान पर चर्चा हुई। इस बात पर चिंता व्यक्त की गई कि देश में 10% से अधिक संक्रमण दर वाले 73 जिलों में से 46 जिले पूर्वोत्तर राज्यों में हैं। बैठक में इन जिलों में नियंत्रण के कड़े उपाय किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। केंद्रीय गृह सचिव ने जांच, निगरानी, उपचार, टीकाकरण और कोविड अनुकूल व्यवहार की 5 सूत्रीय नीति का पालन करने पर बल दिया। हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण और दैनिक मृत्यु दर में कमी को देखते हुए सभी सामाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक और विवाह समारोहों सहित अन्य कार्यक्रमों में 50% क्षमता के साथ शामिल होने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की शिमला में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को उद्योगपतियों की बैठक बुलाने को कहा है। इसका उद्देश्य कोविड नियमों का सख्ती से पालन करते हुए औद्योगिक इकाइयों को फिर से खोलने में उद्योगपतियों का मार्गदर्शन करने का है। जिला कलेक्टरों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि उद्योगपतियों को औद्योगिक इकाइयों या आसपास की जगह कामगारों के ठहरने की व्यवस्था करने की सलाह दी जाए। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विस्तार, 15 कैबिनेट मंत्रियों सहित 43 मंत्रियों ने कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए शपथ ली। भाजपा नेता नारायण राणे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव कैबिनेट मंत्री बने। जनता दल यूनाइटेड के आरसीपी सिंह और एलजेपी के पशुपति कुमार पारस ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मांडविया, किरेन रिजिजू, राजकुमार सिंह, जी किशन रेड्डी, परषोत्तम रूपाला और अनुराग ठाकुर का दर्जा बढ़ाकर कैबिनेट मंत्री बनाया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 12 मंत्रियों का इस्तीफा स्वीकार किया। देश भर में अब तक 36 करोड़ 13 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 97.18% हुई। दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ दफनाया गया। समाज के सभी वर्गों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कोविड महामारी के डर से जापान में टोक्यो की सड़कों पर ओलंपिक मशाल रिले को रद्द किया गया। यूरो कप फुटबॉल के दूसरे सेमीफाइनल में आज देर रात इंग्लैंड का मुकाबला डेनमार्क से होगा। इटली ने स्पेन को हराकर फाइनल में जगह बनाई। और विंबलडन टेनिस के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में नोवाक जोकोविच का सामना मार्तन फुचोविच से, जबकि डेनिस शापोवालोव का मुकाबला केरेन खचानोव से जारी। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दिवंगत मशहूर फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार को आज शाम 5 बजे सांता क्रूज के जूहू कब्रिस्तान में पूरे राजकीय सम्मान के साथ दफना दिया गया। लंबी बीमारी के बाद दिलीप कुमार का आज सवेरे मुंबई के अस्पताल में निधन हो गया। समाज के सभी वर्ग के लोगों ने दिवंगत अभिनेता दिलीप कुमार को श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिलीप कुमार के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति कोविंद ने अपने संदेश में कहा कि दिलीप कुमार ने उभरते भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि दिलीप कुमार के निधन से सिनेमा जगत ने महानतम अभिनेताओं में से एक को खो दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिलीप कुमार एक सुप्रसिद्ध अभिनेता के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। आकाशवाणी की श्रद्धांजलि। आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सबका हाथ बटाने वाला खुद दुनिया से हाथ छुड़ाकर दूर चला गया।
दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान के पेशावर शहर में हुआ था। उनके बचपन का नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। दिलीप कुमार ने अपने करियर की शुरुआत 1944 में फिल्म ज्वार भाटा से की थी, लेकिन उनकी पहली हिट फिल्म जुगनू थी। 1947 में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉलीवुड में दिलीप कुमार को हिट फिल्मों के स्टार की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। मधुबाला और दिलीप कुमार के प्यार के किस्से तो जग जाहिर हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मधुबाला और दिलीप कुमार ने एक साथ सिर्फ 4 फिल्में की थी। मुगल आजम उनकी अंतिम फिल्म थी। तुम्हारी मौजूदगी नाफरमानी की दलील है। अनारकली कैद कर ली गई और मैं देखता रहा। बाद में हालात कुछ ऐसे बने कि 1966 में दिलीप कुमार की शादी अभिनेत्री सायरा बानो से हो गई। उन्होंने रमेश सिप्पी की फिल्म शक्ति में अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। दिलीप कुमार को उनके अभिनय के लिए 8 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिले। यही नहीं बल्कि उन्हें फिल्मों की सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार के अलावा पद्म भूषण, पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले, कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी, परवाना चला जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ये आकाशवाणी है। कोविड-19 के मद्देनजर तोक्यो में ओलंपिक मशाल रिले को रद्द कर दिया गया है। शुक्रवार से तोक्यो में सार्वजनिक रिले कार्यक्रमों को अब ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। तोक्यो ओलंपिक की शुरुआत 23 जुलाई से हो रही है। यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज देर रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड का मुकाबला डेनमार्क से होगा। इटली यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन के वेम्बले स्टेडियम में कल देर रात सेमीफाइनल में इटली ने स्पेन पर पेनाल्टी के जरिए 4-2 से जीत दर्ज की। निर्धारित और अतिरिक्त समय तक दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर थीं। फाइनल मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। विंबलडन टेनिस में पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में इस समय कनाडा के डेनिस शापोवालोव का मुकाबला रूस के खेरेन खचनोव से हो रहा है। वहीं दूसरी ओर एक अन्य क्वार्टर फाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच का सामना हंगरी के मार्तन पुचोविच से चल रहा है। आज ही इटली के मैटियो बैरिटिनो का सामना कनाडा के फेलिक्स ऑगर एनियासेम से और स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर का मैच ह्यूबर्ट हरकट से होगा। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में कल दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की एशली बार्टी का मुकाबला जर्मनी की एंजेलिक कर्बर से, जबकि चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा का मुकाबला बेलारूस की एरिना सेबेलेंका से होगा। टोक्यो ओलंपिक खेलों के आयोजन में अब कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं। आकाशवाणी से जारी विशेष ओलंपिक श्रृंखला में आज हम बात करेंगे मुक्केबाज विकास कृष्ण की। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना।
ओलंपिक में मुक्केबाजी में देश के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करते रहे हैं। 10 फरवरी 1992 को हिसार हरियाणा में जन्मे विकास एक अनुभवी फाइटर हैं, जिनका 10 साल से अधिक का शानदार बॉक्सिंग करियर है। 2010 के एशियाई खेलों और 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। विकास कृष्ण ने 2012 में लंदन में पहली बार ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। विकास विजेंदर सिंह के बाद देश के दूसरे मुक्केबाज हैं जिन्होंने तीसरी बार ओलंपिक कोटा हासिल किया है। विकास ने बताया कि अपने पिता के प्रोत्साहन की वजह से ही उन्होंने मुक्केबाजी में कदम रखा। बॉक्सिंग मेरे फादर की एक चॉइस थी, वो चाहते थे कि मैं स्ट्रॉन्ग बनूं, इसलिए उन्होंने मुझे बॉक्सिंग में डाला था 2001-2002 में। और जब मैं सोचने के लायक हुआ तो जब ये मेरा ड्रीम हो चुका था ताकि मैं कंट्री को रिप्रेजेंट करूं। बचपन के अंदर हमारी स्टेट चैंपियनशिप होती थी, कैडेट स्टेट चैंपियनशिप, तो फिर कैडेट स्टेट चैंपियनशिप मेरा गोल्ड था, मेरा बेस्ट बॉक्सर था, परंतु अनफॉर्चुनेटली मेरा नेशनल के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद मेरे को एसआई में जाने का चांस मिला। मैंने उनका लड़का जो एल देवेंद्र सिंह था, ओलंपियन है, ओलंपिक क्वार्टर फाइनलिस्ट है 2012 ओलंपिक्स का, मैंने उसको नेशनल में हराया। विकास ने अपने प्रशिक्षण और पिछले ओलंपिक अनुभव को लेकर बताया, अब मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ 6'9" के अंदर, अब मेरे पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और पिछली जो गलतियों से मैंने सीखा है, चाहे वो डिफेंस का हो, चाहे वो अटैक का हो, जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स को मैंने अब सुधारा है। पूरे देश की शुभकामनाएं विकास कृष्ण के साथ हैं और उम्मीद है कि वो टोक्यो ओलंपिक में पदकों की उम्मीद पर खरे उतरेंगे। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स डेस्क। चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार द्वारा शुरू किए गए ओलंपिक क्विज में देश के कोने कोने से श्रोता हिस्सा ले रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रोताओं ने ई-मेल के जरिए हमें जवाब भेजा है। कल के सवाल का सही जवाब भेजा है रांची के आशुतोष गौरव ने और वो बनते हैं हमारे कल के सवाल के विजेता। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में आशुतोष ने ओलंपिक क्विज की विजेता बनने पर प्रसन्नता व्यक्त की। मुझे इस बात की बहुत ही खुशी है कि मैंने 6 जुलाई के ओलंपिक क्विज का सही जवाब सबसे पहले दिया और विजेता बना। स्पोर्ट्स स्कैन के द्वारा ओलंपिक क्विज एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इसकी मैं भूरी प्रशंसा करता हूं, क्योंकि इसके द्वारा लोगों को खेल जगत के अपडेट्स को जानने का सुनहरा अवसर और प्रोत्साहन मिलता है। इसके लिए मैं आकाशवाणी समाचार का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता का चुनाव ईमेल के द्वारा सबसे पहले मिलने वाले सही जवाब से होगा। क्विज के विजेता का नाम अगले दिन प्रसारित होने वाले स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम और हमारे समाचार बुलेटिन्स में घोषित किया जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी फ्लैश होगा। इतना ही नहीं, विजेता को भारतीय ओलंपिक टीम की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम रोजाना शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। श्रीनगर में मुख्यतः आसमान साफ रहेगा। तापमान 17 और 33 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। जम्मू में भी आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। लेह में आसमान साफ रहेगा। तापमान 12 और 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मुजफ्फराबाद में धूप खिली रह सकती है। तापमान 19 और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। गुवाहाटी में आमतौर पर बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा की संभावना है। तापमान 26 और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विस्तार। 15 कैबिनेट मंत्रियों सहित 43 मंत्रियों ने कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी नेता नारायण राणे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव कैबिनेट मंत्री बने। जनता दल यूनाइटेड के RCP सिंह और LGP के पशुपति कुमार पारस ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मांडविया, किरेन रिजिजू, राजकुमार सिंह, जी किशन रेड्डी, परषोत्तम रूपाला और अनुराग ठाकुर का दर्जा बढ़ाकर कैबिनेट मंत्री बनाया गया।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 12 मंत्रियों का इस्तीफा स्वीकार किया। देश भर में अब तक 36 करोड़ 13 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 97.18% हुई। दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ दफनाया गया। समाज के सभी वर्गों ने श्रद्धांजलि दी। कोविड महामारी के डर से जापान में टोक्यो की सड़कों पर ओलंपिक मशाल रैली को रद्द किया गया। यूरो कप फुटबॉल के दूसरे सेमीफाइनल में आज देर रात इंग्लैंड का मुकाबला डेनमार्क से होगा। इटली ने स्पेन को हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।